लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के बाद अभी तक कोई दूसरा डॉक्टर अंबेडकर नहीं आया कि जिसके पास ज्ञान है। ज्ञान मतलब क्या है? शेरनी का दूध। और जिसके पास है वो दहाड़ेगा। लेकिन उनका जो कम्युनिटी है वो उस बात पे ध्यान नहीं दे रहा, वो दूसरों की बुराई करने में लगा हुआ है। और जब तक तुम दूसरों पे ध्यान दोगे तुम्हारा अपना ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं होगा, क्योंकि द कोर थीम ऑफ बुद्धिज्म इज मेडिटेशन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं उसे ज्यादा बेनिफिट ले रहा हूं, बशर्ते वो लोग जो उनकी पूजा करते हैं। ये तो तुम ही बताओगे। नेट रखे हो, फोन, उसमें क्या देखते हो? ये भी देख लो एक बार गूगल में डाल के। जय हिंद फ्रेंड्स। सफलता इस बात पे डिपेंड करती है कि उस कम्युनिटी का फ्यूचर कैसा रहा। ठीक, अब अगर फ्यूचर देखो तो तुम देखोगे कि जो सप्रेस्ड सेक्शन है इंडिया में, दलित जिनको लोग कहते हैं, आज उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है। तुम मुसलमानों को देखो, उनको कोई डॉक्टर अंबेडकर नहीं मिला। मुसलमानों को देखो, सच्चर कमेटी रिपोर्ट, द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी इन इंडिया, क्योंकि उन्हें कोई डॉक्टर अंबेडकर नहीं मिला। अब डॉक्टर अंबेडकर ने जो बातें कही लोगों से, जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, सारी बातें उनकी सही है। उन्होंने कहा कि क्या स्टेटमेंट है उनका कि नॉलेज इज द मिल्क ऑफ टाइग्रेस, एनीवन हु कंज्यूम्स इट स्टार्ट्स रोरिंग। कि जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान मतलब क्या है? शेरनी का दूध। और जिसके पास है वो दहाड़ेगा। लेकिन उनका जो कम्युनिटी है वो उस बात पे ध्यान नहीं दे रहा है। वो दूसरों की बुराई करने में लगा हुआ है। और जब तक तुम दूसरों पे ध्यान दोगे तुम्हारा अपना ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं होगा। विपස්සना यही बगल में इगतपुरी में सेंटर है आपका। दूसरी वजह जो डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि मैं बुद्धिज्म को क्यों अडॉप्ट कर रहा हूं, क्योंकि द कोर थीम ऑफ बुद्धिज्म इज मेडिटेशन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के बाद अभी तक कोई दूसरा डॉक्टर अंबेडकर नहीं आया। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पा जाना डेवलपमेंट नहीं है। वैसे भी कैपिटलिज्म का पीरियड है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? मनी। और पैसा सबसे ज्यादा कहां है? बिजनेस में। इन दिस पीरियड यू कैन अर्न मोर मनी एज अ बिजनेसमैन। अब अगर जिन लोगों को उन्होंने ये बातें कही, अगर वो समझते हैं और उनके लेवल तक पहुंचते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि भाई मेरी मूर्तियां मत बना, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, मेरी पूजा मत करना, अच्छी बात है, क्योंकि जब तुम किसी को पूजा करते हो तो तुम उसे इमिटेट नहीं करते। मेरे घर में जो 4 वॉल है कमरे में, तो एक पे डॉक्टर अंबेडकर, दूसरी तरफ भगत सिंह और गांधी और लिंकन। तो मैं 5 मिनट इन लोगों को देखता हूं। Whenever I face any big challenge, I simply watch the face of Dr. Ambedkar, and then the challenge starts melting. फिर मैं सोचने लगता हूँ कि यार इनके साथ ऐसा हुआ, इनके साथ ऐसा हुआ। Then I start comparing. तो for me, he is a living legend. तो मैं उनसे ज्यादा बेनिफिट ले रहा हूं, बशर्ते वो लोग जो उनकी पूजा करते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर इज बेनिफिशियल फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव अ अलाइव माइंड। जिनका दिमाग जिंदा है वो उस आदमी से फायदा ले लेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर सफल है क्योंकि वो किसी को भी फायदा दे रहे हैं। जब वो मुझे फायदा दे रहे हैं, जब मैं उन्हें प्रॉपर तरीके से फायदा फॉलो कर रहा हूं, तो वो हर उस आदमी को फायदा देंगे जो उन्हें प्रॉपर तरीके से फॉलो करेगा। ये तो तुम ही बताओगे। नेट रखे हो, फोन, उसमें क्या देखते हो? ये भी देख लो एक बार गूगल में डाल के। कितनी डिग्रियां थी उनके पास कोलंबिया से? अरे कोलंबिया से बताओ, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया पता करो और उस डिग्री का नाम बताओ। एशिया में सिर्फ 2 लोगों के पास। हाँ, उस्मान अली साहब ने जो बात तुमने मुझसे कही, तो हैदराबाद के निजाम थे उस्मान अली, नाम लिख लो, उस्मान अली। तो उस्मान अली ने डॉक्टर अंबेडकर को 2000 करोड़ रुपए ऑफर किए। कितने? 2000 करोड़।
कि with your followers you turn towards Islam because Islam also gives equal status to everyone. सही कह रहे थे वो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा बिल्कुल इस्लाम गिव्स इक्वल स्टेटस टू एवरीवन, ये हम मानते हैं, पर मुसलमान तो नहीं देते. इंडिया इज अ कंट्री वेयर मुस्लिम्स आल्सो बिलीव इन कास्ट सिस्टम. इस्लाम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसमें है भाई? यहां का अपर कास्ट जो मुसलमान बना तो अपने साथ अपनी हायर आइडेंटिटी ले गया कि नहीं ले गया? इसलिए कि इस्लाम में प्रॉब्लम नहीं है. उस्मान अली, ये चीज उस्मान अली ने कहा, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो यही चीज उस्मान अली ने कहा. उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल इस्लाम से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं मुझे. इस्लाम वाज अ रेवोल्यूशन इन 7th century AD.